Hello and welcome back everyone. Today we are here with you guys with our English course for all the competitive exams. जितने भी competitive exams हैं गवर्नमेंट रिलेटेड उनको हम फोकस में रखते हुए हमारा इंग्लिश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम अपने प्रीवियस ईयर्स को ब्रेक डाउन करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, बार बार आते हैं, सो दैट आप अपना टाइम बचा सकें। और इसमें हम फोकस करने वाले हैं CDS हो गया, CGL, CPO, CHSL, इन सारे एग्ज़ाम्स पे हमारा फोकस रहने वाला है। चलिए आज शुरू करते हैं हमारी सिनोनिम सीरीज़। दैट इज़ सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, जितने भी सिमिलर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे अपना सेट नंबर 4 एंड हमारा जो टारगेट होता है कि हम डेली का एक वर्ड याद करें 1 घंटे में। तो इस तरह से हम अपने 24 घंटे में 24 वर्ड्स के लिए टारगेट रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है दैट इज़ मेज़र। मेज़र होता है कोई भी चीज़ जिसको हम कंसिडर कर सकें, कुछ इंपॉर्टेंस होती है जिसकी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेज़र। एग्जाम्पल लें तो इट इज़ अ मेजर सक्सेस फॉर कंपनी, की कंपनी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस है, मेजर सक्सेस है। ठीक है, सेकंड वर्ड हम देखते हैं। हमारा सेकंड वर्ड है वैग्रेंसी। वैग्रेंसी हम जब बोलते हैं कोई होमलेस जिसके पास घर नहीं है उनके लिए हम यूज़ करने हैं कोई वर्ड, तो उसको हम बोलते हैं। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वैगाबॉन्ड। मोस्ट कंट्रीज़ एड्रेस वैग्रेंसी प्रॉब्लम, कि बहुत कंट्रीज़ जो हैं इस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा है डिज़ोलेट। डिज़ोलेट होता है सुनसान किसी जगह पर रहना या फिर चले जाना, दैट इज़ डिज़ोलेट। इसका सिनोनिम हो जाएगा डिप्रेसिव। जब हम दुखी होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं, जब भी तो सुनसान रहते हैं, अकेले रहते हैं। शी फेल्ट डिज़ोलेट व्हेन हर फैमिली लेफ्ट। जब उसकी फैमिली चली गई तो वो सुनसान पड़ गई, अकेली पड़ गई। ठीक है, फोर्थ वर्ड हमारा है ब्रिटल। ब्रिटल होता है वीक, कमज़ोर होना किसी भी चीज़ का, दैट इज़ ब्रिटल। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्रजाइल। द ग्लास इज़ ब्रिटल इन नेचर। ग्लास अब क्या होता है, कमज़ोर होता है ना, उसके ऊपर जैसा पैर रखा चट ऐसे चटक जाता है, दैट इज़ ब्रिटल। चलिए फिफ्थ वर्ड देखते हैं। फिफ्थ वर्ड हमारा है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब कि हिचकिचाना होता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में हिचकिचा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, दैट इज़ हेजिटेट। इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्लैबर। ही हेजिटेट बिफोर गोइंग टू स्टेज, कि स्टेज पे जाने से पहले उसे डर लगा, वो हेजिटेट करने लग गए बोलने में या जो भी परफॉर्मेंस है उसके लिए। सिक्स्थ वर्ड हमारा हो जाएगा पेक्यूलर। पेक्यूलर अजीब। अजीब कोई भी चीज़ है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, पेक्यूलर। स्ट्रेंज इसका होता है मतलब एक तरह से सिनोनिम। देयर वॉज पेक्यूलर स्मेल ऑफ रोटन एग्स, की रोटन एग्स की जो सड़े हुए अंडे थे उनकी बहुत अजीब सी स्मेल थी वहाँ पे। ओके, सेवन्थ वर्ड हमारा है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन होता है किसी भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा आपको लगाव हो गया, प्यार हो गया है, आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, ऑब्सेशन। किसी को पढ़ाई से ऑब्सेशन हो जाता है, किसी को खेल से ऑब्सेशन होता है। अब जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली किससे ऑब्सेस्ड है, अपने क्रिकेट करियर से ऑब्सेस्ड है ना। ऐसे ही आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए ऑब्सेस्ड होना चाहिए। हिज ऑब्सेशन फॉर डिफेंस इज़ अनमैचेबल। अब एग्जाम्पल में हमने उसका डिफेंस करियर का एग्जाम्पल लिया है कि वो अपने डिफेंस से ऑब्सेस्ड है। ठीक है, एट्थ एग्जाम्पल लें तो वो है क्या, इंसिस्ट। इंसिस्ट करना, किसी को परसिस्ट करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। इंसिस्ट मतलब किसी को ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए मनाना, दैट इज़ व्हाट, इंसिस्ट। जैसे आप लोग अपनी मम्मी को मनाते हो ना, मम्मी नहीं नहीं है, इंसिस्ट करते हो, आज तो प्लीज़ मेरे लिए पिज़्ज़ा ले आओ, आज तो बर्गर ले आओ आप, या फिर बोलते हो उनको नए कपड़े दिला दो फॉर द न्यू क्लोथ, दैट इज़ व्हाट, इंसिस्ट करना या फिर परसिस्ट करना। नाइन्थ वर्ड पे आते हैं। नाइन्थ वर्ड हमारा है डिमिनिश। डिमिनिश होता है वीक करना, कमज़ोर करना। ठीक है, फॉरेस्ट आर डिमिनिशिंग डे बाय डे, कि ख़त्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं दिन पे दिन। टेंथ वर्ड हमारा है एलिगेंट। एलिगेंट अब बहुत ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ होती है उसके लिए हम बोलते हैं एलिगेंट, दैट इज़ सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल। शी लुक्ड वेरी एलिगेंट इन हर न्यू ड्रेस, की बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लग रही है अपनी न्यू ड्रेस में, एलिगेंट लग रही है। 11th तो सभी को पता होगा, डिज़ाइन करना कोई भी चीज़, मतलब बनाना, फैब्रिकेट करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा शी डिज़ाइन हर कोट हर सेल्फ, कि उसने अपना जो कोट है उसको खुद ही फैब्रिकेट किया, खुद ही बनाया। चलिए 12th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ कॉर्डियल। आपको कॉर्डियल का मतलब होता है एमिकेबल, फ्रेंडली, प्यार से रहना। जैसे अब मैं आपको एक तो गुस्से में पढ़ाने लग जाऊँ, है ना,
एरोगेंट तरीके से, एक मैं कॉर्डियल तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ व्हाट, एमिकेबल तरीके से, कॉर्डियल तरीके से। द टीम वॉज कॉर्डियल विद अदर टीम मेंबर्स, कि एक दूसरे के साथ प्यार से बात करेंगे जब भी तो टीम जीतेगी, कॉर्डियल रहेंगे, एमिकेबल रहेंगे, ओके, कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, आप ये भी कह सकते हैं। 13th वर्ड देखते हैं। 13th वर्ड हमारा है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड होता है डिग्निफाइड, या फिर आप किसी को इज्जत दे रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा राइटर या प्लेयर हो गया कोई, जैसे MS धोनी हो गया या फिर और किसी फील्ड का हो गया, दैट इज़ व्हाट, बहुत डिस्टिंग्विश्ड राइटर है, प्लेयर है भाई, ये तो है ना, उनके लिए हम बोल सकते हैं। 14th वर्ड हमारा हो जाएगा सिनिकल। सिनिकल हम नेगेटिव एटीट्यूड के लिए बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, कि किसी का बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, हर टाइम उल्टा सीधा ही दिमाग में चल रहा है, अच्छा चल ही नहीं रहा है, दैट इज़ सिनिकल। इसको हम सिनोनिम में हमारे क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक। कोई भी चीज़ जो नेगेटिव चल रही है उसको हम सिनोनिम बोलेंगे। ये सिनिकल रिमार्क्स लैक फेथ, कि अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो हमारे अंदर किसी भी चीज़ को करने की फेथ ही नहीं रहेगी, दैट इज़ सिनिकल। 15th वर्ड हमारा है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड होता है कि बिल्कुल उस चीज़ के लिए एकजुट रहना, करते रहना, कंटिन्यूएशन में, हार नहीं मानना, नेवर गिव अप, दैट इज़ व्हाट, डिटरमाइंड। ऑलवेज स्टे डिटरमाइंड टू योर गोल्स, अपने गोल के लिए क्या रहना चाहिए, डिटरमाइंड रहना चाहिए, है ना, हार नहीं माननी चाहिए। 16 हमारा क्या है, सीक्रेसी। सीक्रेसी आपको नाम से पता चलेगा, जैसे सीक्रेट होता है ना, सीक्रेट, उसी का ये छोटा सा चेंज वर्ड है सीक्रेट। सीक्रेट का होता है मिस्ट्री, सिनोनिम। द पुलिस सॉल्व द सीक्रेसी मैटर, कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट सा मैटर था, छुपा रुस्तम, उसके लिए हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज़ व्हाट, 17th हमारा है ट्राइबल। लिटल इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ होती है कि हमने एक बार ट्राई की फिर ख़त्म, बस उसका माइनर सा काम था, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, माइनर। अ ट्राइवल प्रॉब्लम, की छोटी सी, भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देनी इसको, उसके लिए हम बोलते हैं। 18th वर्ड हमारा हो जाएगा हज़ार्ड। हज़ार्ड अब नाम से पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा भाई दुर्घटना हो जाती है जब बोलते हैं ना हज़ार्ड। स्मोकिंग इज़ हज़ार्ड टू हेल्थ, कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। 19th वर्ड हमारा क्या है, लैकोनिक, दैट इज़ कंसाइज। शी हैड अ लैकोनिक विट ऑफ सेइंग, कंसाइज है, बहुत छोटी है, ज़्यादा ऐसे बड़ी नहीं है कि लंबी लंबी फेंक रहे हैं, बोलते हैं ना ऐसे बच्चे, तो दैट इज़ नॉट, उसकी क्या है, लैकोनिक विट ऑफ सेइंग है, तरीका है कहने का, छोटा, ठीक है। 20th हमारा क्या हो जाएगा, बारबर्ड। बारबर्ड होता है स्पाइटफुल या फिर क्रूअल, दया ही नहीं है उसके अंदर, निर्दयी है, दैट इज़ व्हाट, बारबर्ड, ठीक है। कैंडिडेट्स एक्सचेंज्ड बारबर्ड कमेंट्स ड्यूरिंग डिबेट। डिबेट के टाइम पे क्या किया उन्होंने, एक दूसरे के साथ बारबर्ड कमेंट्स एक्सचेंज किए, बोले एक दूसरे को, है ना, बोल देते हैं बच्चे, तो वो नहीं करना चाहिए। चलिए 21st वर्ड हमारा क्या है, पेरल। पेरल होता है खतरा, कोई इसका सिनोनिम भी क्या हो जाएगा, डेंजर। कोई भी खतरा है आपको, उसके लिए हम बोलते हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग पुट्स पैरल सिचुएशन फॉर नर्सेज, कि नर्सेज के पास ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खतरे वाली सिचुएशन में, पैरल सिचुएशन में आ गई। चलिए 22nd वर्ड देखते हैं, दैट इज़ इंचेंटेड। इंचेंटेड होता है बहुत ज़्यादा खुश होना किसी चीज़ से, वेरी प्लीज्ड होना। ऑडियंस वर इंचेंटेड बाय हर ड्राइविंग स्किल्स, कि उसके ड्राइविंग स्किल्स देख के सब क्या रह गए, किसी कार रेस में गए और देख के हैरान रह गए, बहुत खुश हुए, ठीक है। 23rd वर्ड हमारा आ गया, दैट इज़ प्रिटेंड करना, है ना। प्रिटेंड क्या होता है, दिखावा करना, और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फेन। फॉल्स अपीयरेंस भी हम इसको कह सकते हैं, जैसे ही प्रिटेंड टू स्लीप अर्ली, रात को मम्मी पापा बोलते हैं चलो सो जाओ, आप सब नाटक करते हो, प्रिटेंड करते हो दिखाने का कि हम तो सो गए हैं, दैट इज़ व्हाट, फेन या फिर प्रिटेंड। चलिए 24th लास्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज़ टीडियस। टीडियस होता है थकाऊ है भाई बहुत ज़्यादा, उसको तो एनर्जी नहीं है, नो एनर्जी लेफ्ट, उसको हम बोलते हैं टीडियस। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ड्रीयरी। जैसे हम अगर किसी ट्रेन की जर्नी से आए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि भाई टीडियस ट्रेन जर्नी थी, बहुत ज़्यादा थकाने वाली जर्नी थी हमारी, बहुत ज़्यादा।
आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आपका इन वीडियो से सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको डेली हर घंटे एक वर्ड अपने मन में रिवाइज करना है, उसका मीनिंग और एक छोटा सा फिर सेंटेंस बनाना है। आप कहीं भी हैं, किसी भी प्लेस में, ये काम सभी बच्चे कर सकते हैं। तो अगर सक्सेस होना है तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने स्टार्ट करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। इतने तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।